हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 29 जुलाई 2024 सावन का दूसरा सोमवार व्रत है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर करते हैं। सावन के सभी सोमवार को इसी तरह से शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सावन चल रहा है और सभी जगह शिव भक्त की गूंज है। सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा पूरे धूमधाम और विधि से की जाती है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर करते हैं। सावन के सभी सोमवार को शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा और लास्ट में सुनाएंगे शिव भक्त की कथा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न रहे। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सावन सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण हेतु और शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत्य माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान से उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्पायु की रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपनी मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर की राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़की को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो
वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना हो पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गोरखुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समापन में ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उनके प्राण पखोर गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने बिलाप करने से स्वर्ग समीप से गुजरती हुई भगवान से और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरती हुई नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उनके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके बेटे के जीवित वापस से लौटने का समाचार सुने तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे सर्वश्रेष्ठ व्यापारी, मैंने तेरे सुमर व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सुमर का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त सुमर का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो अब कथा सुनिए भगवान शिव महिमा की कथा। भगवान शिव अपने भक्तों पर कैसे महिमा बरसाते हैं, एक शिव भक्त की कहानी है। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन मास का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्थाएं देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले,
देखो, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत मैं ही सोने का थाल सबसे निकट व्रती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया। लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हीं में थाल यथा स्थान पर रखकर चला जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर की राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे आए और थाल उठाए। जैसे ही राजा ने थाल उठाए, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़कर दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोले, अरे भाई, तुम भी थाल उठा कर देख लो, हो सकता हो तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिनके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहे हैं। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में कहीं एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। वह अजनबी बोले, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियां की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इनके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मीलों का यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। जय शिवशंकर, जय मां पार्वती। तो इस तरह से महादेव की भक्त की कथा संपूर्ण हुई। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।